कहते हैं जिस दिन वो कृष्ण आएगा ना, तो मधुमंगल ने कहा, सबसे छोटा गरीब भक्त मधुमंगल ने कहा कि जिस दिन वो कृष्ण आएगा तो मैं तो तब तक नहीं बोलूंगा जब तक वो चरण मेरे पांव में अपनी नाक रख के माफी नहीं मांगेगा ना, तब तक ना मैं उस कृष्ण से नहीं बोलूंगा। ब्रजवासी बार बार हाथ उठा के नजर उठा के देखते तो एक झलक मिली। जिस रथ पे भगवान बैठ के गए थे ना, ऐसा ही एक रथ मथुरा की ओर से वृंदावन की ओर आ रहा है। भाई ध्वजा, भाई सुंदर रथ, और रथ को देख करके ब्रजवासी सारे कूद पड़े। देखो लाला कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। मधुमंगल ने कहा झाड़ी में छिप जाता हूं और जब तक ये कृष्ण पांव ना पकड़ेगा ना तब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखो लाला कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। मधुमंगल ने कहा झाड़ी में छिप जाता हूं और जब तक ये कृष्ण पांव ना पकड़ेगा ना तब तक मैं बोलूंगा नहीं। रथ आकर के रुका, तो रथ आकर के रुका तो ग्वालों ने जाकर के रथ को घेर लिया और जो मधुमंगल कह रहा था जब तक कन्हैया पांव ना पकड़ेगा तब तक बोलूंगा नहीं, रथ पर चढ़ गया तुरंत। सखाओं ने कहा, अन्य सखाओं ने, लाला तू तो कह रहा हो कि जब तक कन्हैया चरण न पकड़े तब तक बात से बोलूंगा नहीं। मधुमंगल ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे भैया झगड़ा तो बाद में भी कर लूंगा, पहले एक बार उस कृष्ण को गले तो लगा लूं। सब ब्रजवासियों की आंखों से आंसू निकले और सब धीरे धीरे रथ से पीछे हटने लगे। किसी ने पूछा वो ब्रजवासी रथ से पीछे क्यों हटे? ब्रजवासियों ने कहा नहीं, इसमें हमारो कन्हैया नहीं है। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं है? अगर कन्हैया रथ में होता तो इतनी देर ना लगाता, रथ से लांग लगा करके हमें अपने गले से लगा लेता, इसलिए इस रथ में कन्हैया नहीं है। पर्दा हटा करके देखा तो उद्धव जी, उद्धव बैठे हैं। उद्धव ने कहा मैं उद्धव। ब्रजवासियों ने कहा ये हमारा कृष्ण नहीं है। एक नाला बन गया और वो नाला यमुना जी में जाकर के मिला, इसीलिए तो आज तक कोई समझ नहीं पाया यमुना जी का जो जल है ना वो बहुत खारा होता है। क्यों खारा होता है जानते हैं आप? वो इसलिए खारा होता है क्योंकि वो यशोदा मैया के, वो प्रेमियों के आंसू जो उसमें, क्योंकि आंसू तो सदैव खारे होते हैं ना। आज तक वो यमुना जी ना उस जल से, आंखों के आंसुओं के जल से उर्ण ना हो पाई, उनका ऋण ना चुका पाई। इस जल में थोड़ा नमक डाल देना और रोज इसमें थोड़ा थोड़ा जल बढ़ा देना, एक दिन ये जल भी एक दिन ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन यमुना जी भी उस जल, आंखों के आंसुओं का ऋण ना उतार पाई यमुना जी, इसीलिए आज तक यमुना जी का जल कैसा है? खारा है। कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। कोने कोने से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, हर जगह से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। उद्धव जी देखते रह गए इस विचित्र मैया, केवल यही कृष्ण कब आओगे। आप लोग जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मैया नहीं जप रही। मैया केवल एक मोती लेती, कृष्ण कब आओगे, 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 कृष्ण कब आओगे।
कृष्ण मांगे कबहू बहू मांगे जैसे तैसे पालना में सुलाया, और तुम जोर से बोलोगे तो नींद खुल जाएगी। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, ये मां यशोदा की कैसी परिस्थिति हो गई, कैसी विडंबना है। भगवान वृंदावन मथुरा गए तो भगवान को बहुत समय हो गया। मैया यशोदा कहती है पालना में। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले, मैया आप कह रही हो गोविंद मुझ को छोड़कर कहीं नहीं जावे, मुझे एक पकौड़ी दे दे। एक पकौड़ी मेरे कृष्ण ने मांगी, और एक पकौड़ी के लिए मैंने डांट लगा दी, फटकार। अभी पकौड़ी नहीं मिलेगी। मैं कितनी निष्ठुर हूं, कितनी निर्दयी हूं। डांट करके बोलती, नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगी, पूजा हैगी, भोग लगेगो, बाकी बात तो पकौड़ी मिलेगी। बड़ा भारी अपराध मैंने उस कृष्ण पर किया। ये बात जब हम कथा सुनते और सुनाते हैं ना, हमें भी बड़ी तकलीफ देती है। सुनाते हैं ना, हमें भी बड़ी तकलीफ देती है। भगवान अपने आप को दोषी मान रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने कितना अपराध किया, मैंने कितना अपराध किया। उन ब्रजवासियों को छोड़कर आया, मैंने सबसे बड़ा धोखा उनके साथ किया, बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान अपने आप को क्या मानते हैं? दोषी। मैं उनका दोषी हूं, मैंने अपराध किया है। आज गोपी और वो यशोदा मैया क्या कहती हैं? भगवान छोड़ करके वृंदावन गए तो अपने आप को ब्रजवासियों का अपराधी बन गए, तो अपने आप को ब्रजवासियों का अपराधी मान रहे हैं। और भगवान छोड़ करके गए तो माँ यशोदा अपने आप को अपराधी मान रही है। ये बड़ी 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 विशेष बात है। ये बड़ी विशेष बात है। भगवान अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। कितना बड़ा अपराध किया ब्रजवासियों को, माँ यशोदा को छोड़कर। आज यशोदा मैया अपने आप को अपराधी मानती है। शायद आज मेरा घर सूना हो गया, क्यों? तो एक ही निवेदन करती हैं, कागा सब तन खाइए, मेरा चुन चुन कहिए मात, कागा सब तन खाइए और मेरा चुन चुन खाइए मात, इन दोनों को मत खाइए, इन मिलन की आस, कागा सब तन खाइए, मेरा चुन चुन खाइए मात, इन दोनों को मत खाइए, इन श्याम मिलन की आस, इन श्याम मिलन की आस, इन श्याम मिलन की आस। सखियों से इतनी वार्ता कर ही रही थी, एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, रोती क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध आता, अनुराग भी आता। गोपी कहती है, राधा जी मैंने तो निश्चय कर लिया, जीवन में कभी भी ना कदापि किसी काले से प्रेम नहीं करना, काले से प्रेम नहीं करूंगी। प्रिया जी कहती हैं, ये काले ना सब कपटी होते हैं, ये जितने भी काले हैं ना ये कपटी होते हैं। ये कोई जरूर कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी खड़े हैं, देख रहे हैं सब वृक्ष के पीछे। भौरे क्यों बार बार हमें परेशान कर रहा है? राजा बलि ने 3 बिलैन के बोने बन करके उसका सब कुछ धन लूट लिया। हम जानती हैं क्या बेचारे सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ा था। बेचारी सुपर्णखा ने प्रेम, मौरध्वज ने प्रेम किया था, बेटे के सर पर आरा चलवाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया था, पत्नी और अपने आप को बेचना पड़ा। राजा
बेटे के सर पर आरा चलवाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया था, पत्नी और अपने आप को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया था, अपने शरीर को काट करके तराजू में चढ़ाना पड़ा। लेकिन हम सत्य कहते हैं बाबरे, इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं सकते। बस कृष्ण के अलावा हम किसी और को प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी को प्रेम नहीं करेंगे। सारी वार्ता सुनकर के भवरा चला गया। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना ही है आप सब गोपियों से, जिस कृष्ण को प्रीतम मान करके आप पूज रही हैं वो कृष्ण ब्रह्म है। कौन है वो कृष्ण? ब्रह्म।